आज की फिल्म आपको अंदर तक हिला देगी। दो लड़कियां जो गलती से स्विमिंग पूल के अंदर फंस जाती है। पानी का स्तर बढ़ रहा है, उनकी ताकत कम हो रही है। क्या वो बच पाएंगी या फिर स्विमिंग पूल ही उनकी अंतिम जगह होगी? ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। फिल्म की स्टार्टिंग में एक स्विमिंग पूल होता है जहाँ एक लड़की तैर रही है। उसका नाम ब्री है। वो पूल से बाहर आती है और वो अपने ब्लड शुगर लेवल को चेक करती है। इससे हमें पता चलता है कि ब्री एक डायबिटीज पेशेंट है। ब्री के हाथ में जलने का निशान भी है, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। ब्री अपने हाथ से रिंग निकाल के अपने बैग में रख देती है। वो रिंग उसके मंगेतर डेविड ने दी थी और उसकी शादी को कुछ ही दिन बाकी है। अगले सीन में हम एमसी ग्रेडी नाम के पूल मैनेजर को देखते हैं जो बोर्ड पर नोटिस लगा रहा है कि वीकेंड की छुट्टी के दौरान पूल बंद रहेगा। फिर मैनेजर अपने ऑफिस की ओर जाता है और क्लारा नाम के पूल स्टाफ मेंबर को देखते हैं लास्ट फुटेज डिपार्टमेंट से कुछ सामान चुराना। मैनेजर चेतावनी देता है और उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद ब्री की बहन योना भी स्विमिंग पूल में आ जाती है। ब्री और योना एक साथ ट्रेनिंग शुरू करते हैं। कुछ टाइम बाद मैनेजर कहता है कि सब स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ क्योंकि स्विमिंग पूल बंद होने वाला है। ब्री और योना स्विमिंग पूल से बाहर निकलते हैं। फिर ब्री अपना बैग चेक करती है पर उसमें रिंग नहीं होती है। वो घबरा जाते हैं क्योंकि ये रिंग उसकी सगाई की है। योना पूल की तरफ देखती है और नीले ग्रेड में फंसी रिंग देखती है पानी के अंदर। तुरंत वापस पानी के अंदर कूद जाती है और योना उसकी मदद करने के लिए कूद जाती है, लेकिन रिंग मजबूती से ग्रिड में फंस गई थी और बाहर नहीं आई। अचानक योना के बाल दूसरी तरफ पूल फिल्टर में फंस जाते हैं। पूल मैनेजर पूल को बंद करने के लिए तैयार कर रहा है। पूल मैनेजर ये सोचता है कि सब पूल से बाहर जा चुके हैं, इसलिए मैं पूल को बंद कर देता हूँ और घर जाने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब वो बटन दबा देता है। अचानक बड़ा फाइबर ग्लास पूल कवर बंद होने लग जाता है। ब्री से आते हुए देखती है, योना को बोलती है पूरी ताकत से खींच ताकि निकाला जा सके। वो ऊपर जाती है पर काफी देर हो चुकी थी। पूल कवर पूरी तरह से बंद हो चुका है और अब वो फंस चुकी है दोनों की दोनों। वो मदद के लिए चिल्लाती है पर पूरी बिल्डिंग शांत होती है। वो अपनी पूरी ताकत से कवर को मारने की कोशिश करती है पर वो बिल्कुल भी नहीं हिलता। इससे बदतर तो अंदर रहना था। हार मानने की तादाद पर दोनों रास्ता ढूंढती है। कवर में एक छोटा सा छेद था पर वो इतना छोटा छेद था कि उसे सिर्फ हाथ बाहर निकल सकता था। ब्री एक प्लास्टिक बोर्ड पकड़ती है और छेद को चौड़ा करने की कोशिश करती है पर वो काम नहीं आता। सिचुएशन से परेशान योना को गुस्सा आ जाता है। ब्री को दोषी ठहराते हैं कि अगर हम रिंग लेने नहीं जाते तो फंसते नहीं। ब्री अकेले नीचे आती है। वो रिंग पाने का प्रबंध करती है और कुछ इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स का इस्तेमाल करती है। इस बार पूल के एंड पर निकलने की जाली ढीली थी। अगर वो जाली निकाल सके तो शायद वो कवर को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ब्री अपनी पूरी ताकत से जाले को खींचने की कोशिश करती है, वो इसे हिला भी नहीं पाती। वो योना की मदद मांगती है। योना इस विचार को चूतिया कहती है और मना कर देती है। तभी ब्री के मंगेतर का फोन आता है। ब्री की आंखें आंसू से भर जाती है। डेविड उसको डेफिनेटली बचाने आएगा, लेकिन दोपहर से शाम हो जाती है। फोन बार बार बजता है पर डेविड लेने नहीं आता। टाइमर की वजह से लाइट बंद हो जाती है। अंधेरा उनको चारों तरफ से घेर लेता है। ब्री कांपने लगती है और उसका सिर पकड़ लेती है। उसे डायबिटीज है और उसे इंसुलिन की जरूरत है, लेकिन उसका मेडिसिन बैग पूल के बाहर है। ब्री को दर्द में देखकर योना शांत हो जाती है और फिर से छेद को बड़ा करना शुरू करती है। पूल को बंद हुए 4 घंटे हो चुके हैं। तब योना ने ब्री से उसके जलने के निशान के बारे में पूछा। ब्री गुस्सा हो जाते है और यूँ बोलती है कि मैं पहले ही तुमको ये सब बचा चुकी हूँ। फिर भी योना पूछती रहती है क्योंकि उसने पूरी कहानी सुनी नहीं थी। ब्री बोलती है जब वो बच्ची थी उसका बाप सिगरेट जलाते हुए पूरे नशे में घर पे आया और उसने गलती से पूरे घर में आग लगा दी थी। इस तरह उसका हाथ जल गया था। जबकि ब्री और योना बात कर रहे होते हैं वो पूल के बाहर से शोर सुनते हैं। ये वही औरत है जिसको मैनेजर ने चोरी करते हुए देखा था। दोनों बहनें कवर में मारती है और मदद के लिए चिल्लाती है। क्लारा उनको इग्नोर करती है और उसके आगे सीधे ब्री के बटुए पे जाती है। उसे कुछ पैसे और बैंक कार्ड मिलता है और वो पूल के कैमरे बंद कर देती है। वो दोनों से कैजुअली बात करना शुरू करती है। हमें पता चलता है क्लारा हाल ही में चोरी के आरोप से जेल से बाहर आई थी। वो कर्जे में थी और उसके घर पे एक बेटी थी। उसको पैसों की सख्त जरूरत थी तो वो उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। वो ब्री से एटीएम कार्ड की मांग करती है। योना गुस्से में क्लारा को गाली देती है। क्लारा पूल हीट सिस्टम बंद कर देती है और बंद करते ही सिचुएशन को समझते हुए पानी और ठंडा हो जाता है। ब्री लास्ट में क्लारा को पिन बता देती है। क्लारा कहती है पैसे निकालते ही मैं तुम्हारे को बाहर निकाल ले आऊंगी। दोनों घंटों इंतजार करते हैं। ठंडे पानी में कांप रही है। क्लारा बाद में आती है फिर भी उनको कवर से बाहर नहीं निकालती। वो कहते हैं तुमने मुझे चूतिया बनाया, तुम्हारे अकाउंट में सिर्फ $80 है। योना ने क्लारा से दया की भीख मांगी और बताती है ब्री को तुरंत इंसुलिन की जरूरत है या वो मर जाएगी। क्लारा ने मदद करने से मना कर ब्री के हालात बिगड़ते देख योना घबरा जाती है और गुस्से से छेद के पास जाती है। वो क्लारा को छेद के पास आने के लिए धोखा देती है और उसे घायल कर देती है और ये गलती विनाशकारी बन जाती है। क्लारा पूरी तरह से पागल हो जाती है और पूल का क्लीनिंग सिस्टम चालू कर देती है। मजबूत जेट पूल में बाढ़, दोनों होश खोने लग जाते हैं। ब्री पानी के नीचे बेहोश हो जाती है और डूबने लगती है। योना उसे पकड़ लेती है और कुछ हवा लेने के लिए छोटे छेद के पास लेके जाती है। दोनों को लगभग डूबते हुए देखा। क्लारा डर जाती है और सिस्टम बंद कर देती है। वो वहाँ जाके रिंग की मांग करती है। ब्री हेल्पलेस उसे रिंग दे देती है। क्लारा सोचती है वो इससे अच्छा काम आएगी। अब क्लारा के पास उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कुछ नहीं बचा है, इसलिए वो कवर खोलने के लिए कंट्रोल रूम में जाती है, लेकिन
पासवर्ड गलत होता है। एमसी की रेडी ने पासवर्ड पहले ही बदल दिया था। अब क्लारा घबरा जाती है। अगर वो मर जाती है तो दोषी क्लारा को ठहराया जाएगा, और वो अगर मदद मांगने के लिए चिल्लाती है तो उसका ब्लैकमेल सबको पता चल जाएगा और वो वापस जेल चली जाएगी। फिर वो जेल जाने से डरती है। वो दोनों मैनों को मरने के लिए छोड़ देती है। जब उनकी आशा पूरी तरह से मर जाती है तो योना गुस्से से चिल्लाती है। अचानक ब्री को बेहोश देखती है। इंसुलिन के बिना ब्री जल्दी मर जाएगी। उसका आखिरी मौका पानी के भीतर जाली है। उसके बाल पहले ही फंस गए थे और वो लगभग डूब गई, लेकिन उसे पता चला कि ब्री का जीवन उस पर निर्भर है। हर तरह की हिम्मत करना, वो नीचे गोता लगाती है। पूरी ताकत से जाली खींचने की कोशिश करती है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और स्विमिंग सूट का पट्टा उसमें बांधती है जाली में। इस बार जाली निकल जाती है। फिर वो ऊपर जाके योना को पूल कवर तोड़ने लग जाती है। एक बार दरार आता है, फिर एक और बार मारती है, दरार फैल जाती है। लास्ट में कवर टूट जाता है। योना ने ब्री को पूल से बाहर निकाला और इंसुलिन इंजेक्ट किया। धीरे धीरे फिर से सांस लेने लगती है। बस जब योना राहत की सांस लेती है, वो देखती है क्लारा वापस आ गई, लेकिन इस बार बंदूक लेकर आती है। वो डरी हुई है, उसको लगता है दोनों जिंदा रहती है तो वो पुलिस को बता देंगी। योना ने ब्री को गले लगाया और रोई। वो कहने लगी वो किसी को नहीं बताएगी, लेकिन क्लारा को उस पर भरोसा नहीं हुआ। वो अचानक करीब जाने लगी। योना को क्लारा की कमजोरी याद आती है। अगर तुम हमें मारती हो तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? ये सुनकर क्लारा टूट जाती है। वो गन नीचे करती है और उनकी रिंग वापस करती है। योना ने तुरंत नो को फोन किया। ग्यारह और क्लारा को भागने देकर अपना वादा पूरा किया। पुलिस तुरंत पहुंचकर दोनों को बचा लेती है। लास्ट में दोनों वैन ठीक हो जाती है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।